बच्चे को एक बीमारी होगी, बीमारी का नाम है इडियोटिज्म, मतलब बुद्धू बना। वो बंदा बुद्धू रहेगा, बुद्धू मतलब उसका मेंटल लेवल कम रहेगा और शरीर का भी विकास नहीं होगा। जब थायरॉक्सिन की कमी आ जाती है बच्चे में, तो बच्चे का मानसिक विकास भी नहीं होता है, शारीरिक विकास भी नहीं होता है। उसका बॉडी बड़ी थुलथुली होती है, जीभ मोटी होती है और मानसिक रूप से रिटायर्ड होता है। बहुत आईएमपी है। चलिए जी, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अपन नीचे आते हैं तो पेट, अमाशय। अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियां बहुत आईएमपी हैं। क्या कहलाती है? जठर ग्रंथियां। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अमाशय में 3.5 करोड़ होती है जठर ग्रंथियां। चलिए जी, इसके बाद अपन जठर ग्रंथि से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर सबसे महत्वपूर्ण 50 बार क्वेश्चन पूछते हैं, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय, पैंक्रियाज को ध्यान से, ये है आपका स्टमक यानी कि अमाशय। इस अमाशय के नीचे इस प्रकार से पतली पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं पैंक्रियाज, मतलब अग्नाशय। अग्नाशय, तो अग्नाशय से क्या निकलता है? हार्मोन। बहुत आएंगे, उसका नाम है इंसुलिन। बहुत आएंगे, ध्यान से सुनो। इस अग्नाशय से हार्मोन निकलता है, हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है और हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हो जाती है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब मधुमेह। भाई प्लीज ध्यान रखना, मधुमेह 3 प्रकार का होता है, रीनल डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। हिंदी में बता रहा हूं मैं, डायबिटीज मेलिटस हिंदी में आता है प्लीज। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हो जाता है डायबिटीज मेलिटस। किडनी खराब हो जाए तो याद रखने की जरूरत नहीं, रीनल मतलब किडनी होता है। रीनल डायबिटीज का क्या मतलब हुआ बताओ? किडनी खराब हो गई तो डायबिटीज हो गया। ठीक है ना? चलिए जी, यहीं पर बहुत आईएमपी, यहीं से एक और ग्रंथि निकलती है। अब आप देखकर बताना, इस तरफ से ग्रंथि निकलती है, कुछ समझ में आया? कौन सी ग्रंथि है ये? यकृत। ये ग्रंथि होती है यकृत मतलब लीवर। इसके बारे में खासकर पॉइंट ध्यान से सुनो। सबसे पहला, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है एक। दूसरा बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। ठीक है ना? विटामिन के संग्रहित होता है यकृत में, विटामिन ए, विटामिन डी। इसके अलावा फैट, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं तो उनको एक बीमारी हो जाती है लिवर सिरोसिस, मतलब फैट इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये यकृत जबरदस्ती ना वसा इकट्ठी करना शुरू कर देता है। चलो अपने काम के क्वेश्चन सुनो। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? कितने लोग होते हैं इसमें? पिंड कितने होते हैं? चलिए जी, यहाँ पर किस चीज का निर्माण होता है? पित्त का। ठीक है ना? पित्त का निर्माण होता है और ये पित्त यहाँ से निकलता हुआ आता है। ठीक, चलो जी, इसके बाद ध्यान रखना पाचन कहाँ नहीं होता है? तो पाचन बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से सुनो, 4 ऑप्शन थे, उसमें पूछा था निम्न में से कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है? ठीक है ना? तो आपको बड़ी आंत के भाग पता होना चाहिए। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। हिंदी में नहीं है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है? तो ये डाइजेशन में जितनी भी ग्लैंड्स आती है, महत्वपूर्ण जिन पे क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ग्रंथियों में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहते क्या है? मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि? ना जी, क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों पे नियंत्रण करती है। जैसे भी क्लास में मैं हूँ मास्टर, भाई मैंने पूरी क्लास में सब पे कंट्रोल कर रखा है, मैं जिससे जो ऑर्डर बोलूंगा उसको वो करना पड़ेगा। वैसे ही ये ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पे नियंत्रण रखती है, काबू रखती है, इसलिए इस ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। चलिए, नहीं सबसे छोटी नहीं होती, सबसे छोटी होती है पिनियन।
पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और हाँ, अगर पीनियल ऑप्शन नहीं हो तो भैया फिर पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी ग्रंथि आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हाँ जी, ये ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर। क्या नाम है इसका? देखो, ऊपर हो तो बोलते अधो, और किसके ऊपर ही है? वृक्क, तो इसका नाम है अधोवृक्क ग्रंथि। इसका नाम है अधोवृक्क ग्रंथि। ध्यान से सुनो, इससे जीवन रक्षक हार्मोन्स निकलते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड। ज्यादा डेप्थ में आपसे नहीं आता बेटा, आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। ये बताइए किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? अधोवृक्क ग्रंथि, या इसको बोलते हैं एड्रीनल, इंग्लिश बोलते हैं एड्रीनल। इससे जीवन रक्षक हार्मोन्स निकलते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में खनिजों का संतुलन बना के रखते हैं। जैसे अगर हमने ज्यादा खनिज खाए तो वो मूत्र में निकल जाएंगे, और मान लो कोई नमक नहीं खाता है तो मूत्र में जो ऑलरेडी निकल चुके नमक वहां से वापस अवशोषित होकर शरीर में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट। अब आ जाओ एक बार श्वसन पर। श्वसन के ऊपर सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो पौधों को लेकर होता है। अक्सर बच्चे बोलते हैं पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं?